तू सलामत रहे। मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे। तेरे रुख पर न कुर्बान अगर और किस काम आएगी ये जिंदगी। अपने खून से बढ़ाते रहेंगे सदा तेरे गुलरंग चेहरे की ताबिंदगी। जब तुझे अपनी महफिल के शम्सो अमर देंगे हम, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे। सब्ज परचम तेरा चांद तारे तेरी बद में निगारी के उन्वान हैं। तेरी गलियां तेरे शहर तेरे चमन तेरे होठों की जुम्बिश पे कुर्बान हैं। जब भी तेरी नजर का इशारा मिला, जब भी तेरी नजर का इशारा मिला, तो हो पे नब्ज़े जान पेश कर देंगे हम। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत। Broadcasting from the highest tower with the lights on so planes won't hit it. FM 100. Across Pakistan, this is 100 FM. Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अपनी पूरी विनिंग टीम के साथ अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी जनाब, आप सब यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उसके साथ साथ सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस नए साल को हमारे लिए खुशियों से भरपूर रखे और इसमें खुशियाँ हों और शादियाँ हों, हर तरफ बस खुशियाँ फैली हों और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सब लोग अपनी ज़िंदगी को रवां दवां आगे करें और बढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। बस यही दुआ हमारी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और आप भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा सब लोगों को, तमाम सब लोगों को, ये नहीं कि जी इसको नहीं और इसके लिए नहीं उसके लिए नहीं, दुआओं में सब शामिल होने चाहिए। पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन सब के तुफ़ैल, उन सब के सदक़े हमारा भी भला करेगा इंशाअल्लाह ताला। और जनाब उसके साथ साथ आपको पता है कि हम जो है वो आज़ादी के महीने में दाखिल हो चुके हैं और आज, जी हाँ, आज आपको पता है कि आज इस वक्त जो है वो अब हम 10 अगस्त में दाखिल हो चुके हैं। 10 अगस्त, जी हाँ, और 10 अगस्त के बाद 14 अगस्त 3 दिन रह चुके हैं और चौथे दिन हम माशाल्लाह से ये दिन मना रहे हैं। तैयारियाँ भरपूर चल रही हैं, हर तरफ मैं देख रहा हूँ झंडे सब कुछ खूब पुरजोश अंदाज में, इस तमाम प्रॉब्लम के बावजूद। और अच्छी बात है, हुब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है कि जो बस
ऐसा है कि बस वो उसके लिए मैं तो कहता हूँ कि इजहार हम कर ही नहीं सकते, और ना हमारे पास कोई ऐसे लफ्ज़ हैं कि हम अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार करें। हम अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार सिर्फ़ और सिर्फ अपने अमल से कर सकते हैं कि हम अपने वतन के लिए करते क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। लफ्ज़ों में ही नहीं हो सकता। लफ्ज़ों में तो हम बड़ी बड़ी डींगे मार देंगे, बड़े बड़े कहते फर्रे छोड़ देंगे उठा के, जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। बात यह है कि आप अपने वतन के लिए आपने किया क्या है, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आप करके दिखाएंगे तो यकीनन वो है हुब्बुल वतनी, और उसी को हम कहेंगे कि ये है पाकिस्तान या अपनी मादरे वतन से मोहब्बत जो आप कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है, जो सबको नज़र आएगा। क्योंकि जहन में क्या है, कुछ नहीं है, आपने लिख दिया वो क्या है, मगर जो कर दिया, जो कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है। और प्रैक्टिकली आपकी हुब्बुल वतनी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी जगह हैं, आप अपना ये जज्बा हर जगह दिखा सकते हैं। अपने काम से सच्चाई करके अपनी हुब्बुल वतनी के जज्बा आप यकीनन वहाँ दिखाएंगे कि जब आप अपने काम को नेक नियति से, सच्चाई से और संजीदगी से अपने काम को कर रहे होंगे। वक्त पर आना, वक्त पर जाना, वक्त के मुताबिक जो काम दिए गए वो काम करना, ये यकीनन हुब्बुल वतनी की एक अलामत है। और ये अगर ये सब कुछ है तो आप यकीनन अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम अगर अच्छे होंगे, मैं अगर अच्छा होऊंगा, मैं अच्छा अमल करूंगा, अच्छे काम करूंगा, और मैं यहाँ बैठकर जिस जगह में बैठा, अगर मैं यहाँ बैठकर अच्छी बातें करूंगा, अच्छे काम करूंगा और अच्छा प्रोग्राम करूंगा, तो यकीनन मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूँ यकीनन। और मुझे ये पहचान मेरे मुल्क की वजह से मिलेगी, मेरी वजह से नहीं मिलेगी, मेरे मुल्क की वजह से मिलेगी यकीनन। हमारी मादरे वतन, हम इसकी गोद में पल रहे हैं, और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे, हम सबको ये अमल करने की तौफीक दे, हम ये सब कुछ कर सकें इंशाअल्लाह। और ये दुआ जो मैंने ये ट्रैक पहले प्ले किया, और मैं दोबारा क्यों, कि ये एक दुआ है, ए निगारे वतन तू सलामत रहे, तू ता क़यामत रहे, तू पाइंदा रहे, तू शाद रहे, तू आबाद रहे। ये एक दुआ है, मगर ये दुआ उस वक्त असर करेगी कि जब हमारे ये दुआ दिल से निकलेगी, हमारे अमल से ज़ाहिर होगी, तो ये दुआ असर करेगी इंशाअल्लाह ताला, और ये वतन सलामत रहेगा, ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल आप और हम इसी तरह साथ साथ अपने प्यारे वतन के लिए अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे। और अपने आज के प्रोग्राम में मैं इसके साथ साथ और भी म्यूज़िक होगा, और भी बातें होंगी, सब कुछ होगा, और आपके मैसेजेस होंगे। यही एक दुआ मांग रहे हैं।
पाइंदा रहे तू, हम लोग यही एक दुआ मांग रहे हैं। ज़हनी सेहत पर तवज्जो उतनी ही जरूरी है जितनी कि जिस्मानी सेहत पर। मराकबा और सांस की मशकें आपको स्ट्रेस से महफूज और ज़हनी तौर पर सेहतमंद रख सकती हैं। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। Across Pakistan, this is 100 FM. Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. खूबसूरत सा ट्रैक आलमगीर की आवाज़ में, क्लासिक ट्रैक। और वाकई मतलब ये जितने नगमे आप सुने, जब तक अच्छे ये उस वक्त असर करते हैं कि जब वो जज्बा, वो फीलिंग्स हमारे अंदर भी मौजूद हो, असर जब ही करते हैं। वरना तो इधर से सुनकर इधर निकाल देना, ये ऐसे ही लगता है ना। होता ही नहीं होता ऐसा। कोई भी ट्रैक, कोई भी शायरी, कोई भी नगमा उस वक्त असर करता है कि जब उस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर मौजूद होती हैं तो वो मैच करते हैं। तो फिर वो बात कहते यार कितना खूबसूरत नगमा यार, क्या खूबसूरत शायरी यार, क्या खूबसूरत लफ्ज़ है यार, क्या अंदाज़ है ये उस वक्त कि जब वो चीज़, वही सेम फीलिंग्स आपके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं तो बात होती है। खैर बहरहाल जी, बात चलने के लिए बड़ी दूर चली जाएगी। हम आते हैं कुछ मैसेजेस की जानिब और आपको सबको खुशामदीद कहते हैं। आप सब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आप सब साढ़े नाल मौजूद हो। तो जनाब अयाज खान फ्राम मेट्रो कराची, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आउटस्टैंडिंग शो, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी मोहब्बत है आपकी भाई, बहुत शुक्रिया। सलमान ने दरबारी चकवाल से भी ज्वाइन किया, कहता गुड मॉर्गन में खुश हुआ भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत होगा। और नवीद अब्बास, नवीद अरशद ने भी ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खुश आमदीद। जरीन सत्तार गनी वाला ने ज्वाइन किया, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। आयशा निस से जो अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप देख रही हैं। और जरीन सत्तार कहती पाकिस्तान जिंदाबाद, जी हाँ। और उसके बाद फिर जनाब लॉर्ड सप्रे एंड अस्सलाम वालेकुम अजमल शोबी भाई, वालेकुम अस्सलाम। आज याज बहुत खूब शुक्रिया, खुश रहें। सरदार कासिम अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया जनाब बोरबन मरी से, कहना अस्सलाम वालेकुम शोबी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी सरदार साहब, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से, आपको वेलकम कहते, बहुत शुक्रिया।
और उसके बाद आरजे अयाज वेरी गुड शो, लव यू, थैंक यू वेरी मच जी, खुश आमदीद। नवेद अरशद कहते स्टेबलिस माई कंट्री, जज़ाकल्ला। एंड तशवीन फारूकी ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ग्रुप के तमाम मेम्बरान के साथ ठीक ठाक होंगी, गुड होंगी। और माशाल्लाह आपको मैं बेस्ट विशेस आपके लिए, बहुत सी कांग्रेचुलेशन। और इसलिए कि आपका ग्रुप माशाल्लाह बड़ी जल्दी इंप्रूव कर रहा है, बहुत जल्दी इंप्रूव कर रहा है, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और इसके बाद ज़रीन सत्तार कहते हैं आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह। एंड शोएब अहमद जी, शोएब भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और शोएब भाई हमारे बड़े सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, और रोज़नामा जो है वो जंग से बड़ा पुराना गहरा ताल्लुक़ है। और कहते हैं शोएब भाई नया साल मुबारक हो, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। शोएब भाई खुश रहें, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपकी, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे, हमारी दुआएं हमेशा। बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका, आपकी मोहब्बतों का भाई इसी तरह दुआओं में याद रखा करें आप। और मोम भाई से ज्वाइन किया हमें किसने? आरती गौरी जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी जी, और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, गुड एंड गार्डन। और तुझे सुनाओ, ठीक ठाक हो सारे? पूरा परिवार गुड है ना? बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपके परिवार के लिए, बहुत सारे आपके पेरेंट्स के लिए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो खैरियत से रहें, उनका साया आपके सरों पर सलामत रहे, आप सब ठीक ठाक रहें, बहुत सारा ख्याल रखें। और आपके अभी इंडिया में भी आपको पता है कि सारे इस वक्त जो सिलसिला वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस वक्त, तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सरदार वक़ास खान कहता है हेलो जी शोभी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक ठाक हूँ, गुड जी, अल्लाह का करम। और उसके बाद आरती जी कहती है FM 100 की तमाम टीम और सभी देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और ढेर सारी दुआएं, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, सलामत रहें। और नवेद अरशद कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री इन सऊदी अरबिया एंड विल कंटिन्यू माई हार्ड वर्क इंशाल्लाह। वी शुड बी सिंसियर विद आवर कंट्री। माशाल्लाह यही सारी बात है, क्योंकि हम देखें, हम अगर अपना एक परचम गले में डाल के घूमते रहें, इधर लगा के घूम ले, इधर लगा के घूम ले, इधर घूम ले, मगर बात है कि जब तक वो मोहब्बत हमारे अंदर दिल में नहीं होगी और उसके लिए उसको कामयाब करने का, उसका नाम पूरे जो है दुनिया में एक रोशन करने का एक जज्बा हमारे जहन में नहीं होगा, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक कि मोहब्बत आपके अंदर नहीं, हुब्बुल वतनी की जज्बा आपके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो ये सब लगाने से क्या कुछ भी नहीं होगा। आप झंडे लगाएं, बड़े बड़े झंडे लगा दें, सब कुछ कर लें, मगर दिल में तो वो कहते बात वही आ जाती है ना, दिल में तो मोहब्बत है लेकिन, है ना, वही बात आ जाती है। तो बहरहाल जी, इसके बाद आगे सरदार वक़ास कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर फैसल अजीज़ को जनाब इन्होंने मेंशन किया, और उसके बाद फिर सरदार वक़ास ने काशी ख़ान को भी उन्होंने मेंशन किया, इमरान ख़ान को मेंशन किया, साद अब्बासी को मेंशन किया, उसके मोहम्मद बिलाल ख़ान को मेंशन किया। और आरती जी कहते आपको और आपके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह आपको और आप सबको जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमेशा सलामत और तंदुरुस्ती रखे, आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह। खुश रहें आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। और सरदार वक़ास ने मेंशन किया हाफिज़ मिनहाज को और समी उमर ख़ान को। और उसके बाद फिर जहाँ आरा लुत्फ़ी ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जी भाई अजमल, क्या खूबसूरत और दिलावेज़ बात कही है कि हम वतन से हैं और ये हमारी पहचान है। बिल्कुल हकीकत है यही, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो पहली पहचान आपको पता कैसे होती है? आपकी पहचान पहले होती कैसे? क्या आप किसी को वहाँ क्या ऐलान कर देते कि जी मैं आ गया हूँ, अजमल शोभी साहब पहुँच चुके हैं? नहीं, आपके हाथ में आपका ग्रीन पासपोर्ट जो है वो देखते कोई भी पहली पहचान आपकी वहीं से वही की, आपकी आइडेंटिटी पहली जो वो वही है, ग्रीन पासपोर्ट आपका, या जो भी जिस मुल्क से भी आपका ताल्लुक़ है कि ये इस फलाने मुल्क का है। हमारे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है, दूर से हम कहेंगे ये पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी, ये पहली पहचान आपकी। अब आपकी अपनी शख्सियत की पहचान उस वक्त होगी जब वो पासपोर्ट खुलेगा तो देखेगा, वरना पहली पहचान आपकी है कि आप पाकिस्तानी हैं और आप जिस मुल्क से भी हैं, तो ये आपकी पहली पहचान है। ये वो पहचान है जो इंटरनेशनली आपकी पहचान है, ये वो पहचान है ये। तो ये पहचान, इस पहचान को स्ट्रॉन्ग कर लें, ये ना हो कि कोई ये देख के कहे ओहो अच्छा ये उस मुल्क का, अरे यार छोड़ो यार, चल भाई आप इधर आए।
तो ये नहीं होना चाहिए। यही बात है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा करें कि अपने मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करें। लोग हमारा पासपोर्ट देख कर कहें कि ये अरे गुड, ये क्या कंट्री है, और वो हमें सब कुछ पूछे बगैर हमारे कंट्री के, हमारे मुल्क की तारीफ़ करना शुरू कर दे। ये उस वक्त होगा कि जब हम सब मिलकर फ़र्दन अपनी अपनी ज़ात के हिसाब से हम अपने काम और अपने इस मुल्क को रोशन करना शुरू करेंगे तो होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। वरना वही लफाजी होगी, वही तहरीरें होंगी, वही कहानियाँ होंगी, वही अफसाने होंगे, और कुछ भी नहीं होगा। खैर बहरहाल जी, मुझे मुसलमान होने के बाद अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, होना भी चाहिए। और मैं ये मोहब्बत अपने शागिर्दों में कूट कर भर देने की कोशिश करती रहती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत। और हमारे वतन, अल्लाह हमारे वतन को ता क़यामत सलामत रखे, आमीन। ये वतन तुम्हारा है, तुम पास हुआ इसके। वाह वाह वाह, क्या बात है। और उसके बाद शबाना सुहेल की अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, सदा खुश रहें, आमीन, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। उमर आबिद ने ज्वाइन किया। पागल है क्या ये क्या लिखा आपने भाई, पता नहीं भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा आपने। और हाँ जी उमर भाई, और उसके बाद उमर आबिद भी भाई को भी सलाम जी। उमर भाई आपको भी हम सलाम कहते, मगर ये आपने लिखा क्या है, ये समझ में नहीं है। पागल आए हो या क्या लिखा आपने, मतलब ये लिख तो दें, उमर आबिद साहब लिख दें ज़रा, ये लिखा क्या आपने। और उसके बाद सरदार वक्कास खान कहते हैं नौमान सैंपल को सलाम, ये नौमान का भी सैंपल आ गया भाई। और आरती जी थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। और कहती है आमीन सुबह आमीन, जज़ाकल्लाह। और मोहम्मद सिद्दीक जी जनाब कहते हैं कैसे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं। और उसके बाद फिर हमें ज्वाइन किया फैयाज़ मेमन ने हमें ज्वाइन किया। और फैयाज़ मेमन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, तबीयत कैसी है, खैरियत से हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और पीते या ना पीना बड़े मुझे ये मेमोरी रामन कह रहा है, मेमोरी रामन कह रहा है, मेरी समझ में नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आई यार, कि क्या ये आपने कहा है, मेरी समझ में बात नहीं है आपकी। बहरहाल मोहम्मद सिद्दीक कहते पाकिस्तान जिंदाबाद। और बुशर अहमद ने मैं ज्वाइन किया लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर शोभी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से, आपको खुश आमदीद। सरदार बिलाल वेलकम जी, बहुत शुक्रिया सरदार बिलाल को आपने वेलकम किया, सरदार वक्कास खान ने। और अब यूँ करते 1 टाइम बड़ी तेज़ी नाल गुजर गए, 1:03 हुए, एक ब्रेक छोटी जी, फिर गाँव चल रहे हैं। को सेहतमंद सतह पर रखकर आप कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सेहत बख्श ग़िज़ा के साथ बाकायदा वर्जिश आपको सेहतमंद रहने में मदद देती है। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. आमिर सलीम की आवाज़ में बड़ा खूबसूरत ट्रैक, अजनबी मुझे तुम याद आते हो, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे क्यों तुम सताते हो। अब ये तो बात है, सारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, जीना तो फिर भी पड़ता है, पावे कुछ भी होए। वो कहते हैं पावे होवे लड़ाई तो पावे होवे झगड़ा, मैं तो पावांगी सारी रात पंगड़ा। तो ये तो बात है। खैर बहरहाल जी, ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी और ये सब कुछ ऐसा चलता रहेगा। बहरहाल मैं आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगा। आप जिस जगह भी हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो हमारे प्रोग्राम की लाइव, जी हाँ, वीडियो आप यकीनन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर आना होगा, और वो है facebook.com/FM247365। आप या फिर आप मेरे ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे, facebook.com/अजमल शोबी ऑफिशियल, ठीक है। या आप फेसबुक पर सर्च करेंगे अजमल खान शोबी एंकर पर्सन, तो मेरा ऑफिशियल पेज आ जाएगा और ये वीडियो वहाँ मौजूद है, और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं, अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपकी समझ में कुछ बात आ रही है, कुछ ही है क्या, थोड़ा बहुत कुछ चंगा प्रोग्राम हो रहा है, कुछ चंगा सा म्यूज़िक है, चंगी चंगी गलें हो रही हैं, तो यार इसको शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं।
शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे नहीं करना चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं और आराम नाल सैन जाए जाके अखा बंद करके और बस फिर गाली मुकोगी ना फिर तो इसका मतलब पसंद नहीं है। तो फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बहरहाल जी मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगा और बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत होगा कि आप सब मेरे साथ मौजूद हैं। और फरीद मंसूरी हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जनाब उसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें सुन रहे हैं। देखने के साथ देखने वाले बेशक हमारे चंद लोग हों, क्योंकि वक्त भी ऐसा, टाइम भी ऐसा, मगर सुनने वाले अल्लाह के शुक्र बहुत सारे हैं और इस प्रोग्राम को बाद में देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि अब वो बात हो गई है कि जी अब प्रोग्राम तो चलो यार फेसबुक पे होता है और मौजूद भी होता है तो दिन में आराम से देख लेंगे, पर कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, कौन सी ऐसा तूफ़ान आ रहा है ना। तो ये भी हो गया, अब ये भी बड़ी आसानी है। तो ये सारी बातें इस वजह से प्रोग्राम जो है वो अब ज़रा वो पहले क्योंकि रेडियो पर ट्रांसमिशन कभी रिपीट नहीं होती, मगर कुछ जो प्रोग्राम हमारे रिकॉर्डेड होते हैं जो वीडियो पर जा रहे होते हैं हमारे यूट्यूब FM पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर हैं, या ये प्रोग्राम आपको फेसबुक पर मिल जाएगा या मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और वो है youtube.com/ आप लिखेंगे, उसके बाद उस पर सर्च करेंगे MAKS मैक्स HD TV आप आ जाएगा, तो ये सारे प्रोग्राम आपको वहाँ मिल जाएंगे। बहरहाल जी हम आते हैं कुछ आपके मैसेजेस की जानिब। जो सादिया ताहिर ने हमें ज्वाइन किया, सलाम, हाय 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 हाय, क्या चीज़ ये ऐसी कौन सी मेमोरी हो गई या क्या मतलब ऐसा क्या हो गया। मैं वही हूँ, यही FM 100 है और यही FM 100 पाकिस्तान है और यही वही आप हैं, वही हम हैं। और जनाब मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को ठीक करें। ज़रूरत है मगर कौन करे। बात यह कि हम असल में हमारे साथ मसला क्या है सिद्दीक साहब कि हम अपने आप को कभी ठीक करने को तैयार नहीं हैं। हमेशा हमारी उंगली सामने उठती है, हम ये नहीं देखते कि 3 उंगली हमारे तो इशारा कर रही हैं कि जिसको हम बुरा कह रहे हैं उससे ज़्यादा बुरी तो हम खुद हैं। तो अगर ये जज्बा और ये काम हम शुरू कर दें, सिर्फ अपने आप को, हम किसी को बुरा ना कहें, अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देंगे। फ़र्दन हर शख्स अगर अपने ऊपर नज़र डाले, अपना एहतसाब करे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करे, तो यकीनन ये पता भी नहीं चलेगा और सब काम धीरे धीरे सब सीधे हो जाएंगे किसी को। मगर हमारे यहाँ मसला यही है कि हम बजाय ख़ुद अपने आप को सही करने के, हम दूसरे को सही करने में लग जाते हैं। बजाय अपने आप को कुछ कहने के हम दूसरे को बुरा कहने खड़े हो जाते हैं। हम अपने आप को देखने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हमने ये काम कर लिया, आप यकीन करें, और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और उसके बाद शायद हमारी उंगली कभी सामने वाले पर उठेगी नहीं, कभी नहीं उठेगी। हम ये सोचेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि हमें नज़र आ रहा होगा कि हम खुद कैसे हैं। किसी को बुरा कहने के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को बुरा कह सकते हैं, जब आप मुकम्मल तौर पर ख़ुद अपने आप को अच्छा कर चुके हों या अच्छा आप अपने आप को अच्छा कहलवाने के हकदार हों, तब आप किसी को बुरा कह सकते। तो किसी को बुरा कहने से पहले खुद भी तो देख लेना कि हम क्या हैं। खैर बहरहाल जी बात निकलेगी, बड़ी दूर तक चली जाएगी। और उसके बाद फिर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, और फरीद मंसूरी थैंक यू वेरी मच, लव यू, खुश रहे हमेशा। और उसके बाद सलाम सर, आप कैसे हैं। सॉन्ग एंड शो एक्सीलेंट एंड हैप्पी 14 अगस्त मुबारक, ऑल दी योर लाइव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम राबिया खान, आई लव माई पाकिस्तान। और शबाना सुहेल कहती आमिर सलीम की आवाज़ में बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग सुनवाया आपने, थैंक यू जी। एलिजेंट अब्बासी साहब, और की गाल है भाई, थैंक यू जी, मोगन पर खुश हुआ। और फरीद मंसूरी क्या बात है, ज़बरदस्त। और उसके बाद करना पड़ेगा सर, करना पड़े, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब हम वही बात तो वही आ जाती है कि हम खुद अपने आप को करें ना जब। अब वो बात है कि हम कैसे, मैं ये नहीं कह सकता ये करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ मुझे अभी से ये बात सही कि अपने ऊपर अप्लाई करनी है तो बात होगी। बहरहाल जी उसके बाद सादिया तारिक, बिल्कुल सही कहा आपने सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहा सादिया। और उसके बाद वसीम खान ने मैं ज्वाइन किया आज़ाद कश्मीर से, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, वसीम खान AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर से, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी, और नया साल मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश रहें, आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको वेलकम कहते हैं तमाम जो है आपके दोस्तों को। और आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, हमें सुन रहे होते हैं, आप सब
आपके लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहें आप दुनिया में जहाँ कहीं भी जिस जगह भी हैं, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और ये खूबसूरत सा एक और हम ट्रैक शामिल करते हैं, ज़रा कौन सा कि आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रखने के लिए फेस मास्क पहनें, साबुन से हाथ धोएं और समाजी फासला बरकरार रखें। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे, जर्मनी। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, एक बार कहो तुम मेरी हो, और कलाम इंशा जी का कलाम था जो आपने सुना अहमद जहाज़ेब की आवाज़ में। वक्त 1:50 हो चुके हैं। अभी आए अभी बैठे, अभी दामन संभाला है और तुम्हारी जाऊँ ने हमारा दिल निकाला है। जन्नाब और वसीम ख़ान कहते हैं आज़ाद कश्मीर जुम्मल साहब आमीन। और सब को आज़ादी का और न्यू साल मुबारक हो। और आप की जो बातें होती हैं उनसे काफ़ी रहनुमाई मिलती है। शो ज़बरदस्त से बहुत शुक्रिया। और जनाब फ़रीद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर, सलाम अजमल भाई। सनाफ फ़ारूक हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। सज्जाद हाशमी, जी सज्जाद हाशमी साहब माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त, बड़े सीनियर, मोस्ट सीनियर हमारे जो जर्नलिस्ट भी थे और उसके साथ साथ पोइट भी थे। और आपको याद होगा एक दफ़ा हमारे शो में भी बहुत पहले, कई साल पुरानी बात है, एक शो में आए थे और काफ़ी बीमार थे। बहरहाल अब जो है वो हम में मौजूद नहीं, अल्लाह ताला ने बुलावा दिया और वो चले गए। तो यकीनन सब ने जाना है बारी बारी, कोई पहले कोई बाद, किसी का कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो, मगर उसके बावजूद भी हम पता नहीं एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं। तो बहरहाल फ़ारूक आपको मैं खुश आमदीद कहूँ। उसके साथ साथ बहुत सारी दुआएं आपके अबू के लिए, सज्जाद हाशमी साहब के लिए बहुत सारी दुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी जो है वो आखिरत को आसान करे, उनका रास्ता आसान करे। और बहुत सारी अल्लाह ताला उनके लिए जो है बस जन्नत वाला मुकाम हो और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबको जितने आप घर वाले, आप सबको अल्लाह ताला सब्र जमील दे। और यकीनन ऐसी कमी है कि ये तो पूरी कभी हो नहीं सकती। और ये वही बात है कि ये हकीकत है कि हमें इसको भी तस्लीम करना है कि बहरहाल कोई नहीं रहता, सब ने अपने अपने वक्त पर जाना है, कब किसका बुलावा आ जाए कोई पता नहीं। तो बहरहाल हमारी हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बात मैं ये भी ज़रूर नाज करूँ, सैयद फ़रीद हुसैन साहब जो हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और मेरे प्रोग्राम में कई बार आ भी चुके हैं फ़रीद पब्लिशर के हवाले से, और जो कुतुब मेला लगाते हैं। तो उनकी वालिदा की भी कुछ गुज़िश्ता दिनों तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो वो भी जो है भी मेरे ख्याल में आज या कल जो है वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो वो भी सफ़र आखिरत पर रवाना हो गई हैं। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला जो है फ़रीद भाई और उनके जितने घर वाले, अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और क्योंकि माँ का साया माँ होती है, माँ बाप होते हैं, चाहे वो घर में लेटे हुए हों, कुछ ना करें, कुछ ना बोलें, कुछ ना सिर्फ देखते रहें, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत हिम्मत, बड़ी ढारस होती है उनकी बरकतें बहुत होती हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके तमाम फ़रीद भाई और जितने घर वाले सबको, तमाम फैमिली के लोगों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। हम सबकी दुआएं हैं। और जनाब उसके बाद हम आते हैं जनाब, और फिर उसके साथ साथ भी कुछ दिन पहले आपको बताऊँ हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त, बड़े सीनियर शायर नक्काश काज़मी साहब जो है वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके। तो वो भी काफ़ी बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान की, वो भी जो है सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। तो किस किस का रोज़ाना ही आजकल ये हालात में, अब ये देखें कि इन हालात में ऐसे हालात हो चुके कि कहीं ना कहीं रोज़ाना फेसबुक पर अब ऐसा प्राप्त हो गया कि अब ऐसे खबर नहीं मिलती। तो जब फेसबुक ऑन करें, खोलें, तो कहीं ना कहीं जानने वालों के अहबाब की गैदरिंग में दूर पड़े, मतलब यही खबरें मिल रही। तो अल्लाह ताला बस सब पर अपना करम करे, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। बस हमें ज़रूरी है, देखिए जो अल्लाह ने लिखा है वो तो होना है, उससे तो हम इनकार कर ही नहीं सकते, तौबा नाज़ुबिल्लाह, क्योंकि जो हकीकत है हमें हकीकत को तस्लीम करना है। मगर बात है कि एहतियात हमें अपनी तौर पर एहतियात भी करनी है। हमें ये देखिए एहतियात के लिए हमारे रब ने हमें कहा है कि एहतियात हम करेंगे, उसके बाद सब कुछ अपने रब पर छोड़ देंगे, मालिक पर छोड़ देंगे। वो जो बेहतर समझेगा वो करेगा और जो हमारे लिए उसने लिख दिया, जो कह दिया वो होगा। मगर अपने तौर पर जो काम हमारा है, इंसान के हाथ में जो काम, जो इख्तियार में अल्लाह ने दिया है, वो काम तो हमें करने हैं ना, हम वो तो करें कम अज़ कम।
अगर ये चीज़ एक वबा फैलती है, वबा आती है, चाहे वो जैसी भी वबा है तो सही ना, मतलब इसके नुकसानात तो हो रहे हैं, तो हमें केयर करनी है, हमें ख्याल का रखना है एक दूसरे का। मैंने आपको बताया कि मैं मास्क भी अपने साथ लेकर, देखें ये मेरा जो सैनिटाइज़र मैंने पहले बताया कि मैं हमेशा मेरे पास मौजूद होता है, मेरे बैग में, मेरी जेब में मौजूद होता है। कहीं भी कुछ होता है, जाते हैं कुछ भी होता है तो मैं सब ज़रूर हाथ सैनिटाइज़ करता हूँ। जब कभी क्राउड में या कहीं हो तो मैं मास्क पहन लेता हूँ, वरना आमतौर पर अगर मैं अकेला घूम रहा तो मास्क मुसलसल मास्क नहीं पहनता, मगर मैं ऐसे ही। और यहाँ पर शुरू के दिनों पहना था, मगर फिर ये कि वो मास्क पहन कर बोलना नहीं जाते क्योंकि सांस रुक रही होती है ना, और वो मुंह पे भी आपके लगा, नाक पे भी, तो फिर वो मुसलसल वो, तो इसलिए, वरना मास्क भी मौजूद है, सैनिटाइज़र भी है, एहतियात भी है, सब कुछ है। और उसके बाद फिर हम सब बाकी अपने रब पे छोड़ देते। यकीन होगा वही जो हमारा रब चाहेगा, मगर आप जो काम आपका है वो काम आप तो करें, जो काम आपको सौंप दिया गया अपना काम तो कम से कम जो खुश उसलूबी से अदा करें, उसके बाद फिर अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो जनाब फ़ारूक हाशमी कहते हैं शुक्रिया की कोई बात नहीं है फ़ारूक, बस ये तो देखें बड़े प्यारे माशाल्लाह, बड़े हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट भी थे और शायर भी थे माशाल्लाह, बड़े अच्छे मिलन साहब, अच्छी गुफ्तगू करने वाले, बहुत अच्छे इंसान। तो अल्लाह ताला बस ये कि उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, मगर बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको, आप जितने आपके घर वाले सब तमाम लोगों को अल्लाह ताला बस सब्र जमील दे। और बस, और सदीक साहब बहुत शुक्रिया कहते हैं, बेशक जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। और अब वक्त जो है वो 1 बजकर तकरीबन 56 मिनट हो चुके हैं और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं जनाब। और इसके साथ साथ एलिजेंट अब्बासी कहते हैं कि ऑसम सॉन्ग, बड़े अरसे बाद सुना है ये सॉन्ग मैंने। चले जी, आपने सुन तो लिया ना, कम से कम बड़े अरसे बाद से सुन तो लिया ना आपने, कम से कम इसी बहाने याद तो आपकी ताज़ा हो गई ना। ऐसी कुछ यादें हम और ताज़ा करते रहेंगे साथ साथ, मगर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको सुनवाते हैं कुछ और भी कुछ जी जनाब। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसे कुछ पुराने नग़मे आपको सुनाऊँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। ज़रा कुछ पुराने नग़मे, क्योंकि उनमें जो जोश और जज्बा है ना, वो शायद हमें दूसरे नग़मों में ज़रा कम ही मिलता है वो। और चलिए यूँ करते हैं, फ़िलहाल मैं आपको सुनाता हूँ, पुरानी याद ताज़ा करते हैं ज़रा मोना सिस्टर की आवाज़ में, संग संग चले।
Assalamualaikum Pakistan. Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. जी जनाब, इसीलिए FM 100 पाकिस्तान का स्लोगन आप सुनते हैं, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यानी सलामती हो पाकिस्तान की, पाकिस्तान सलामती हो। और यही पहले दिन से FM 100 पाकिस्तान का देखे स्लोगन भी यही, और यही हमारा नारा भी है, और यही हमारी दुआ भी है अपने प्यारे वतन के लिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सलामती हो पाकिस्तान पर, बस यही बात है। और हमेशा सलामती, अपने मुल्क की सलामती चाहेंगे तो यकीन हमारी सलामती होगी। अगर हम अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है तो फिर किसी से क्या सिंसियर होंगे, है ना? बात तो सच है ना, बात है रसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। और मोहम्मद सदीक कहते क्या बात है सर, दिल जीत लिया ये नगमा सुना के। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। सादिया ताहिर कहती हैं एक बड़ा खूबसूरत ग्रीन हार्ट भेजा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी, खुश रहें। मोहम्मद सदीक साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और उसके बाद शबाना सुल्क बहुत ही खूबसूरत मिली सॉन्ग जीवे पाकिस्तान। तारिक खिलजी साहब जनाब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, दुनिया दौलत की पुजारी क्यों है, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार आप जब भी आते हैं उल्टा ही सवाल लेकर आते हैं, उल्टी बात लेकर आते हैं। पहले आपने लिखा था कि दुनिया सोलर की है ना, कुछ लिखा था आपने, फिर फ़ौरन उसको आपने डिलीट किया, फिर दोबारा उसको एडिट करके दोबारा भेजा। तो खैर बहरहाल जी, अब दुनिया दौलत की पुजारी क्यों है ये तो भाई आपको पता होगा, क्योंकि आप अगर कोई ऐसा कर चुके हैं तो फिर हम कुछ ना कुछ होगा, मसला तो होगा ना कहीं ना कहीं। कुद्दूस अली ने भी ज्वाइन किया, कहते हैं माशाल्लाह गुड जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रही, बहुत शुक्रिया कुद्दूस आपका। और उसके बाद जनाब तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुल्तान से आपने हमें जो है वो कुंडी खड़काई है और हमारे घर में आप आए हैं तो आपको वेलकम तो कहते हैं ना जी। और उसके बाद बाकी चीज़ें तो आप खुद यार माशाल्लाह समझदार आदमी, आप ज़रा रिसर्च करेंगे आखिर दुनिया दौलत की पुजारी क्यों है, ज़रा पता करके मुझे भी बताइएगा, ठीक है? फिर ज़रूर आपसे, ताकि हमें भी पता चल जाए ना यार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्यों ऐसा मसला है। तो खैर बहरहाल जी, अब आते हैं एक और रहीम शाह की आवाज़ में आपको एक नगमा सुनवाते हैं ज़रा। पाकिस्तान जिंदाबाद,
मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा कभी पाकिस्तान छोड़ेंगे न साथ हम, हाँ छोड़ेंगे न साथ हम। हाँ, इस वतन का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा कभी पाकिस्तान छोड़ेंगे न साथ हम, हाँ छोड़ेंगे न साथ हम। तुझे हमने जान भी लुटाएंगे, तेरे दुश्मनों को हम खाक में मिलाएंगे, तेरे दुश्मनों को हम खाक में मिलाएंगे। हाँ, दिल दिया तुझे हमने जान भी लुटाएंगे, तेरे दुश्मनों को हम खाक में मिलाएंगे, तेरे दुश्मनों को हम खाक में मिलाएंगे। इस वतन का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा कभी पाकिस्तान छोड़ेंगे न साथ हम, हाँ छोड़ेंगे न साथ हम। इस वतन की मट्टी में लहू है शहीदों का, हम रहे या ना रहे तू रहे सदा सदा, हम रहे या ना रहे तू रहे सदा सदा। इस वतन की मट्टी में लहू है शहीदों का, हम रहे या ना रहे तू रहे सदा सदा, हम रहे या ना रहे तू रहे सदा सदा। इस वतन का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा कभी पाकिस्तान छोड़ेंगे न साथ हम, हाँ छोड़ेंगे न साथ हम। इस वतन का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा कभी पाकिस्तान छोड़ेंगे न साथ हम, हाँ छोड़ेंगे न साथ हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, इस वतन का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा ना छोड़ेंगे हम साथ कभी हम। क्या बात, बेशक बिल्कुल सही कहा। और जनाब वक्त 2 बजकर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ और ये प्रोग्राम आप FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इस वक्त मेरे साथ आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। देखना चाहते हैं तो आप FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज को फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं और ये प्रोग्राम आपको वहाँ नज़र आ जाएगा, बिल्कुल आप देख लेंगे। और उसके बाद जनाब फिर और सुनना चाहें तो आप रेडियो पर सुन सकते हैं एवरी टाइम। आपको पता है कि बेसिकली ये रेडियो है, टीवी नहीं है। हम दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, इसलिए हम सोचते हैं कि आप तक तस्वीर पे पहुंचा दी जाए तो क्या हर्ज है, तो इसीलिए खैर बहरहाल जी। और अब आते हैं ज़रा और एक खूबसूरत सा ट्रैक और शामिल करते हैं और थोड़ा सा मूड इस वक्त अच्छा भी है और अच्छी सी बात भी है, तो ये ज़रा शामिल करते हैं। High Gear FM 100. The hits keep on coming. जी जनाब, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं ना, दोनों कितने हैं। तेरा नाम नहीं, बस तुझे शाम ही कहूँगा। शाम ज़्यादा अच्छा नाम है ना, शाम ज़्यादा अच्छा है। शाम से बात ज़रा पर्दे में रहेगी और फिर कहते हैं ना पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। तो खैर बहरहाल जी, नदीम ने हमें मैसेज भेजा गुलशन इकबाल से, पहले नाम लिखना भूल गया था और प्लीज़ रोना लैला का मिली नगमा
घर के चिराग सुना दें। मैं देखिए कोशिश करता हूँ नदीम, बेफिक्र रहें। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा फिर मैसेज भेजकर अपना नाम भी पहुँचा दिया। और उसके बाद जनाब अब हमें फिर ज्वाइन किया, हमें हुस्ना फरीदा खान ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ साथ हुमैद हसन ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। शाबी नहीं, मेरा नाम है SHOBI यशीन, वाओ फिर बे और छोटी है शोबी, ठीक है, शोबी शीन के साथ वाव आएगा, अलिफ नहीं आएगा। तो बहरहाल जी कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहते हैं। और उसके साथ साथ हुस्ना फरीदा कहती हैं आज़ादी मुबारक हो आप सबको और तमाम ही सुनने वालों को। और उसके साथ साथ शबाना सुहेल कहती बहुत खूबसूरत सॉन्ग है ये, शाम और तेरा नाम। थैंक यू वेरी मच जी। समीना हामिद ने ज्वाइन किया, आज़ादी मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम सलाम, खुश रहें। सादिया ताहिर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। और तारिक खिलजी मुल्तान से कहते हैं शोभी भाई आप सलामत रहें जब तक आप जी चाहें। क्या बात है भाई, आपने इतनी बड़ी दुआ दिल खोल के दे दी यार। ओए हो, मौके में खुश हुआ भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। और जी और हुमैद हसन जी जज़ाकल्लाह शो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल सही लिखा। तो जज़ाकल्लाह, खुश रहें भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके बाद भाटी साहब की कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाटी ये भाटी होगा मेरे ख्याल में ना, भाटी। तो बहरहाल जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें जी, आप ठीक है, खैरियत से, आपको वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह। सद बिस्मिल्लाह जी आया नू। और वक्त 2:19 होए ने ते हुन इंज करने जनाब शामिल करने एक होर नगमा। ओ केड़ा है ओ जी, ए हैगा केड़ा नाम है ओ जनाब है जनाब, अच्छा सैयद काशिफ नवाज़ ने हमें ज्वाइन किया है, बड़े अरसे बाद किया था। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, बहुत अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, और अल्लाह का लाख शुक्र है। इंशाल्लाह कभी मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होना, कहते ज़िंदगी के मेले हैं ये, ज़िंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में तुमसे क्या कहीं जाना इस कदर झमेले में। तो ये बस ज़िंदगी ऐसी है, ये कभी मुलाकात हो जाएगी, कभी भी कहीं भी हो सकती है। और बहुत शुक्रिया बहरहाल आपकी याद दहानी का, थैंक यू जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छे बाद हमें ज्वाइन किया। और हुमैद कहते कोई अच्छा सा मिली नगमा ही सुना दें आप। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बहुत सारे नगमे आपको सुना रहा हूँ, और अभी जो सुनाऊँगा वो भी आपको पसंद आएगा। और ये जनाब है कौन सा, ये है ये। हमें खबर है कि हम हैं चराग़े आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जिंदगी है पाकिस्तान, जिंदगी है पाकिस्तान। ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ऐ निगारे वतन तू इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। फिज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले रहगुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम आसमां इसके, ये चमन तुम्हारा है,
की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौमों की उम्मीदों का। नज़्म ज़ात को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलत यकीनो हो, ये वतन अमानत है और तुम अमीरों हो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। FM 100. जी जनाब, FM 100 पाकिस्तान जिंदाबाद। और वक्त 2 बजकर तकरीबन 40 मिनट होने वाले हैं, भी हुए नहीं, होने वाले हैं, बस हो जाएंगे, भी बोलते बोलते 40 भी हो जाएंगे। तो बहरहाल जी आयशा निस ने ज्वाइन हमारे साथ मौजूद हैं और कहती शुक्रिया शोभा भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। हुस्ना फरीदा कहती हैं पुत्र हटाते नहीं बिकते। और फिर उसके बाद शबाना सुहेल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, बेशक जी। और भाटी साहब कहते थैंक यू, वेलकम जनाब, वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का भी। और हुस्ना फरीदा कहती पोइट्री बहुत अच्छी आपने पढ़ी थी। और उसके बाद हुस्ना फरीदा वाह बहुत खूबसूरत मिली नगमा सुनवाया आपने, ज़बरदस्त और सॉन्ग, नाइस वॉइस, थैंक यू जी वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब आते हैं हम ज़रा कुछ और खूबसूरत से। और हुस्ना फरीदा क्या कहते हैं, हमारी आर्मी को सलाम जी, अपनी तमाम फोर्सेस को हम सलूट पेश करते हैं, अपनी तमाम फोर्सेस को। पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान रेंजर्स है, पुलिस है, नेवी है, बहरी फ़ौज है, बड़ी फ़ौज है, सारी जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, वो यकीनन बात वहीं आ जाती है कि जब हम सोते हैं तो वो जागते हैं, और वो हिफाजत कर रहे हैं तो हम जी रहे हैं, हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, हम सुकून का सांस ले रहे हैं, यकीनन अपनी फोर्सेस की वजह से। हर मुल्क का ये हिसाब होता है, हर मुल्क में उनकी एक अपनी फोर्सेस होती है, और सब जो वो यकीनन जो सरहदों की हिफाजत कर रही होती है, तो यकीनन इसी तरह हमारे मुल्क की फ़ोर्स भी हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, और हम यहाँ पर सुकून का सांस लेते हैं, तो ये बहुत है। और हम अपनी तमाम फोर्सेस को सलूट पेश करते हैं। और मिदत जमाल
क्या कहती है, योर वॉइस माशाल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, माय ग्रैंड मदर रियली लाइक योर शो बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं, एक आवाज़ शामिल करते हैं जनाब, बहुत प्यारे से दोस्त, आज तो ये शिफ्ट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका, इकबाल लोधी साहब, जो अक्सर हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं कभी कभी, तो एक इनकी आवाज़ में एक बहुत पहले का जो है एक ट्रैक मिली नगमा इनकी आवाज़ में जो शामिल करते हैं, ऐ सुहाने वतन। Listen
and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. ऐ सुहाने वतन, ऐ सुहाने वतन। इकबाल लोधी की आवाज़ में खूबसूरत ट्रैक आपने सुना और शबाना सुहेल कहती हैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं, जज़ाकल्लाह, खुश रहें जी। और हमें ज्वाइन किया हुनैन मुहिब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुनैन, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। और वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है और अब जो है कुछ बात वही आ जाती है कि हम तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, झंडियाँ सब कुछ लग रही हैं, मगर ये जोश सिर्फ 14 अगस्त की रात तक होता है। बस 14 अगस्त गुजरी और सुबह आप देखें वही झंडियाँ जो कहीं उड़ गए, गिर गए, वही कचरे में, नाली में, गटर में, वही झंडियाँ जो हमारा वतन है, हमारे वतन की आन है, जो परचम हमारा, वो सब इधर उधर पड़े होंगे, पैरों में नीचे आ रहा होगा, कचरे में आ रहा होगा, इधर पड़े होंगे, उधर गटरों में, पानी में, नाले में, कहीं भी। तो ये मोहब्बत है नहीं, ये नहीं है मोहब्बत। ये तो होगी दिखावे की बात है कि हमने बड़ा बड़े बड़े झंडे लगा दिए, बड़ी बड़ी झंडियाँ लगा दी, सब कुछ लगा दिया, मगर बस वो कहते हैं मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, है ना, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो ये वही बात हो गई कि हमारा जोश जज्बा बस एक रात का, एक दिन का है, वो ठंडा और उसके बाद कहानी ख़त्म। ये कौन सी झंडी, कैसा झंडा, कौन सा झंडा, क्या झंडा, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ख्याल रखिए, ये ख्याल रखिए, समझने की बात है। देखिए बात वही आ जाती है कि अगर हमारे अंदर वो एहसास है तो बात है, वरना तो कुछ भी नहीं, वरना तो मेरे बोलने से भी क्या होगा, मैं या मेरे सुनने से क्या होगा, कुछ भी नहीं है। हम इधर से सुनते उधर निकाल देते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें भी सुनते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनते हैं, बड़े बड़े अफसाने सुनते हैं ना, सुनते हैं ना, ड्रामे देख रहे होते हैं। क्या होता है ड्रामों में भी बहुत सारी चीज़ें जो राइटर लिखता है, कहानी लिखता है, बनती हैं। अब 14 अगस्त के हवाले से कुछ यकीनन कुछ ऐसे प्लेस बनेंगे जो 14 अगस्त को चल रहे होंगे पाकिस्तान के हवाले से, वो हम देखते हैं, हम ये कहानी पढ़ भी रहे होते हैं। अब तो हर चीज़ आसान है ना, अब तो आप देखिए मोबाइल आपके हाथ में, एंड्रॉइड और नेट चल रहा है, उस पर ठक ठक आप सर्च करें, दुनिया भर की तमाम चीज़ आपके सामने रहती है, आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ है। मगर बात इन सब को करने के बाद आखिर में क्या चीज़ बचती है, वो बचती ये है कि इनके बाद इस पर हमने अमल भी किया, कुछ इसको समझा भी सही कि नहीं, बस हम ही देखा सुना और उसके बाद चल फॉरवर्ड किया या रिवाइंड किया या उसका आगे पीछे चल भाई आगे नेक्स्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको समझना भी है, सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं, समझना भी है। और समझने के बाद कुछ ना कुछ तो अमल करें, कुछ ना कुछ तो कर लें, अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें ना, किसी को छोड़ दें, अपने ऊपर खुद कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा काम अपने आप को चेंज करने की, अपना एहतसाब करने की, तो देखिए कितना फ़र्क आ जाएगा। हम खुद फील कर रहे होंगे कि यार वाकई कुछ चेंज लग रहा है, कुछ नया नया ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों कि जब वो चीज़ें जो आपके अंदर हैं, जो मेरे अंदर हैं, वो तमाम चीज़ें जब बदलाव आएगा उनमें, तो कहानी बदलेगी ना। फिर जब चीज़ें बदलती हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो तब्दीली आती है। तो ये तब्दीली थोड़ी सी आएगी, थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी निक्की जी वो कहते हैं निक्की जी हाँ करके, तो वो निक्की जी हाँ ये है कि निक्की जी कोशिश करके देख लो, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है, फिर रब चंगा कर सी, है ना। तो चलो फिर एक और जनाब शामिल करते हैं ये एक और खूबसूरत ट्रैक। और ये कौन सा है, ये है अमजद हुसैन की आवाज़ में ये खूबसूरत ट्रैक हमने शामिल किया। और शबाना सुहेल कहती बिल्कुल सही कहा आपने कि जहाँ ध्यान इधर उधर ज़मीन पर बिखरी होती हैं, बिल्कुल झंडियाँ यही बिखरी होती हैं ऐसी, और हम उन पर पाँव रख के जा भी रहे होते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं होता। वो एक दिन पहले तक बड़ा जोश होता है, दूसरे दिन उस पर पाँव रख के खुद ही घूम रहे होते हैं और खुद ही झाड़ू दे के कचरे में फेंक रहे होते हैं उनको। तो अगर कुछ नहीं कर सकते, समेट एक थैली में डाल के एक तरफ रख दें, कम से कम ये तो इतना तो कर सकते हैं ना, और कुछ कर सकते तो। और हुनैन मुहिब क्या कहते हैं, आज़ादी वाले दिन हस्ती में शऊर आने के बजाय हस्ती में मस्ती आ जाती है। सही कह रहे हैं बिल्कुल, उस दिन बजाय इसके कि और ज़्यादा आपे से बाहर निकल जाते हैं हम लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, और शोर शराबा ये वो फलाना। एंजॉय करें, आज़ादी के दिन है, मगर साथ साथ अपने मुल्क के लिए दुआ भी करें, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के सलामती के लिए कुछ अच्छा कदम उठाएं, अच्छी बातें करें।
तो ये रब से दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, क्योंकि जब वतन सलामत है, मातृ वतन सलामत रहे तो हम सलामत रहेंगे ना। बात तो ये है ना कि उसकी सलामती से ही हमारी सलामती भी जुड़ी है। हमारा सुकून, हमारा आराम भी हमारे मुल्क की आराम और सुकून से ही जुड़ा हुआ है। हम अलग नहीं हैं, वो हमसे अलग नहीं है, हम उससे अलग नहीं हैं, कभी भी अलग नहीं है। और राना अरबाज किंजा का नंबर दे, समझ में आई क्या आपने लिखा भाई। और पाकिस्तान में क्या समझ नहीं आई भाई, क्या कह रहे हो, क्या है ये। और उसके साथ साथ जनाब अब यूँ करते हैं, आते हैं एक और ज़रा खूबसूरत से ट्रैक की जाने आते हैं और देखते हैं जनाब क्या है। और ये है, ये हम शामिल करते हैं शहनाज बेगम की आवाज़।